जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी। आपके साथ बैठकर आपका ग्रंथ, गुरु जी का ग्रंथ दिव्य आभा में से पढ़कर गुरु जी को सुना रही हूँ और गुरु जी कह रहे हैं कि इसको और भी संगत तक पहुँचाना तेरा कर्म है। तो शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे इस लायक समझा। अगला अध्याय दिव्य आभा का संगत जी। श्रद्धा का पुनर्जागरण। स्पष्ट है कि ये बड़ा मंदिर गुरु कृपा से स्थापत्य कला का अत्यंत उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्त को सौम्य और स्नेह भाव से अपनी ओर खींच लेता है। यह उनके अध्यात्म का पवित्र स्थान है, शिव और नानक का प्रिय स्थान। यहाँ पर ओंकार और ओम एक हैं और सदा एक दूसरे का प्रतिबिंब बने रहेंगे। यह मंदिर सृष्टि के रचयिता के प्रतीक बनकर मनुष्य की आत्मा का सदा स्वागत करेगा। यहाँ पर समस्त आगंतुकों पर उनके आशीष की वृष्टि होती है और निरंतर होती रहेगी। दिव्य आभा यहाँ पर और अधिक तीव्रता से सदा प्रज्वलित रहकर अपना प्रकाश इस संसार में फैलाती रहेगी। आने वाले युगों में मानव जाति इस पवित्र पावन स्थल को धर्म के जन्म स्थान से पहचानेगी। हमारे जीवन काल में बड़े मंदिर को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त होगा और नवीन धार्मिक चेतना का उदय होगा। यहाँ पर आशीष पाने वाले समस्त भाग्यवान पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के द्वारा पूर्ण विश्व में सद्भावना और शांति के युग का शुभ आरंभ होगा। उल्लेखनीय है कि शिवलिंग का पुनरुत्थान हुआ है। उसका आरोहरण आने वाली मुक्ति की उद्घोषणा कर रहा है। नियति के क्रूर हाथों द्वारा पीड़ित रोग एवं अज्ञान से मुक्त होंगे। व्याप्त पापों से बधित और पराजित नवीन शक्ति और साहस प्राप्त कर विजयी होंगे। केवल आस्था और निर्भयता की छोटी सी नौका, जिसकी पतवार मात्र सद्गुरु के शब्द और कृपा है, से सहजता से उत्पीड़न के सागर को पार करने का सामर्थ्य मिलेगा। पथिकों को ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय की पुकार से उनको विश्राम स्थल मिलेंगे। संकट और अत्यंत कठोर यातना काल में देव स्थान में अंकित यह शब्द गुरु जी के परिश्रम से उनके हृदय और मन पर चिन्हित उनकी हुंकार, मित्र, रक्षक, प्रेम और एकमात्र दिशा दर्शक होंगे। अधर्म अपनी चरम सीमा पर पराजित होगा और भक्त सुरक्षित रहेंगे। भौतिक और मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त अपने आप में ही संग्राम करती इस संस्कृति के योद्धाओं को यह शिवालय निर्माण प्रदान करेगा। इस दिवाले से प्रतिपादित होती गुरु जी की करुणा सबका निदान करेगी। कालांतर में ये मंदिर उनका प्रभुत्व प्रमाणित करेगा। वायुमंडल उनके शब्द सर्वत्र फैलाएंगे और उनकी इच्छा पूर्ति होगी। इस पृथ्वी पर ये दिवाले सदा शिव की कृपा का चिन्ह रहेगा। सब आए इस पवित्र स्थान पर शिव कृपा से मन में अंकित हो, सबकी अभिलाषाएं पूर्ण। सतगुरु रखें हमें सदा अपनी ही शरण में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सत्संग, सत्य का समावेश। सत्संगी सदा अपने हृदय से सत्य बोलता है। सत्संग शब्दों में परिवर्तित वह रोमांचक यथार्थता है जो श्रोताओं और पाठकों दोनों की चेतना पूर्ण रूप से जागृत करने की असीमित क्षमता रखता है। सत्संग भक्ति का वह अंग है जो इस देश में आदिकाल से धार्मिक परंपराओं का सबसे आदरणीय और अभिनंग रहा है। सत्संग में वक्ता अपना प्रवचन सब श्रोताओं के सम्मुख रखता है, या जैसे यहाँ के प्रसंग में अपने अनुभव लिखता है। प्राकृतिक संवेदना और ध्यान से पढ़े अथवा सुने हुए सत्संग से सब में विश्वास की उत्पत्ति होती है। जिस प्रकार अणु विद्युत संचारित करते हैं, उसी प्रकार सत्संग से श्रद्धा एवं निष्ठा का प्रसार होता है। सत्संग के यह अनुभव संशय और विश्वास के मध्य खड़े हुए जन समूह के लिए हैं। सत्संग से जैसा हमने गुरु जी से सीखा है, पाठक और लेखक दोनों को ही आशीष मिलता है। प्रत्येक व्यथित के जीवन में नए मोड़ के साथ आशा की ज्योति जलाने की संभावना रखता है। हर खंड में ये एक अनोखा अनुबंध, प्रतिज्ञा एवं सत्य का संसार है। गुरु जी की उपस्थिति से हम उनकी छाया में हैं। उनके प्रकाश की तीव्रता में के सम्मुख ब्रह्मांड के समस्त सूर्यों का सम्मिलित तेज भी धूमिल है।
अनेक अवसरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अस्थिर शंका पर श्रद्धा के खड्ग से संहार करता है। संशय और विश्वास दोनों परस्पर विरोधी हमारे चारों ओर व्याप्त वातावरण के स्थायी निवासी हैं। यहाँ पर हर सत्य प्रसंग दर्शाता है कि संशय के सागर में डूबी हुई आत्मा ने कैसे अपने स्वाभाविक रूप पर पुनः अपना अधिकार स्थापित किया। अविश्वास के अंधकार में लुप्त सत्य, श्रद्धा, भक्ति और आस्था का पुनर्जागरण होता है। इसी सच्चाई को हम गुरु जी से जानते हैं। औरों ने उन्हें अन्य अनेक नामों से पुकारा है, सब उतने ही प्रिय और प्रेममय हैं। यह सत्संग आपको, जो संभवतः अभी भी सोच रहे हैं कि सत्य के भव सागर में छलांग लगाई जाए या नहीं, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आगे बढ़कर तेजी से कूद जाइए। प्रणव सदा आपके सदा हैं। ये कथाएं हैं पूरे विश्व में फैले हुए अनगिनत भक्तों पर हुए चमत्कार हैं। परंतु चमत्कार क्या है? वह तो आत्मा से उत्पन्न हुआ सत्य है। आत्मा तो उस सत्य को सदा से पहचानती थी। इस भौतिक संसार की माया में वह डूब गई और उस सत्य से भक्त अनभिज्ञ हो गए। यह चमत्कारिक सत्य सर्वप्रथम प्रेम और आस्था का प्रतीक है। तत्पश्चात वह हमारे सामान्य जीवन में प्रतीत होने वाली अलौकिक घटनाएं हैं। इन कथाओं के पात्र गुरु जी के असंख्य भक्त अपने उन अनुभवों का वर्णन कर रहे हैं जिन्होंने उन्हें पूर्णतया पराजित, विहल और आतंकित किया। उनको आहत, निस्सहाय कर अपनी सीमाएं नापने पर विवश किया, भावना परीक्षण किया, रक्षा कवचों को शत विक्षत कर दिया। किंतु इसी से उन्हें शक्ति, साहस और चिरस्थायी आशा की प्राप्ति हुई। वह सब उस असाधारण उत्कृष्ट दिव्य धारा में प्रवाहित होकर अपनी आप बीती व्यक्त कर रहे हैं। गुरु जी का आदेश प्रसारित करने वाले ये वृत्तांत ही हमारे वास्तविक मित्र हैं और उस आदेश का पालन करना नितांत आवश्यक है। इन सत्संगों में गुरु जी की ऊर्जा है। वह न केवल ये आभास देते हैं कि गुरु जी ने अपनी अलौकिक शक्तियों से कैसे अपने भक्तों का भला कर उनका पोषण किया, इनमें वह ऊर्जा भी संग्रहित है जिसका आनंद लेकर आप भी उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रत्येक सत्संग में अपने भक्तों के लिए गुरु जी के अपार स्नेह और वेदना के दर्शन होते हैं। अब समय आ गया है कि उनके भक्त उनके आदेशों का मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से पालन करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। यह सत्संग कल्प वृक्ष की अगण्य पत्तियां हैं, प्रत्येक एक प्रेम और गीत गाती हुई श्रद्धा से परिपूर्ण। हर सत्संग में गुरु जी और उनके भक्त का परस्पर स्नेह प्रतिष्ठित है। आशा करते हैं कि यह अनुभव इन भक्त लेखकों की भांति आपके हृदय के तारों को भी हिलाकर मन में अति सुरमय मधुर दिव्य संगीत भर देगा। क्या अनहद जैसी मिठास अन्यत्र कहीं मिल सकती है? नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये अध्याय समाप्त हुआ। जय गुरु जी।